हम क्या करते हैं कि हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारी जो सोच होती है, उसको बहुत लिमिटेड कर लेते हैं, है ना। एक हमारे गुरु जी कहते थे, आपने भी सुना होगा, सुनो शक्ति करो मन की, है ना। दूसरी जो इससे जुड़ी हुई बात है कि सपने देखने में कोई कंजूसी नहीं है। सपने देखने में तो कैसे लगते हैं कि यार आप में से कोई व्यक्ति ये सोच ले कि जी मेरे को तो इंडिया का कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, या मुझे आरबीआई का गवर्नर बनना है, या मुझे धीरूभाई अंबानी जैसे रिलायंस के जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी है। तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसा करना संभव है अपने देश में आज की डेट में। अगर कोई ऐसा सोच ले और उसके पीछे लग जाए तो ये असंभव बात नहीं है, पूरा संभव है। आप देख लीजिए 4-5 साल बाद इतना बड़ा आमूल क्रांति परिवर्तन आ गया तो टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उसके लिए हमें पहले से विचार करने की जरूरत है। दूसरा एक थोड़ा सा मैं बच्चों से कहूंगा कि इस बारे में भी जब भी आप अपने करियर के बारे में सोचें, विचार मंथन करें। तीसरा जो मेरा कहना है कि इस चीज में मेरा हमेशा फोकस रहता है कि पुस्तकों पे, कि पुस्तक पढ़ने की आदत सभी लोग करा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज आप में से लगभग 7-8 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पहले पुस्तक संवाद में उनसे मिलने का, मुझे उनसे मिलने का, मैं मानता हूँ मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं उनसे दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार मैं घर मिला, दूसरी बार यहाँ मिला। तो ये भी एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चे इतना आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो बच्चे जिन्होंने विद्यालय में गर्मी की छुट्टियों में किताबें पढ़ी, बाद में हमने जो किताबें थी वो किताबें भी पढ़ी और फिर उन्होंने अच्छे परसेंटेज भी लिए। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक चीज है। मैं सीधे साहब को भी कहूंगा कि इस बार भी गर्मी की छुट्टियों में सीधे साहब आप प्रयास करें कि और अधिक किताबें बच्चों को दें। हमने तो शिक्षकों के लिए भी कहा कि शिक्षक भी किताब अधिक से अधिक पढ़ें, क्योंकि कई बार तो ये बातें हैं कि जो हमारे कई सारे शिक्षक हैं वो साल में 2 या 3 किताबें भी बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, कोर्स से हटके। कोर्स की किताब तो सब पढ़ते हैं, कोर्स से हटके। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि पढ़ने की आदत डालें, आपके दिमाग को नए दृष्टिकोण देना, पूरे विश्व में अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, अलग अलग जो चीजें होंगी उसके बारे में जानना, ये भी आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को जब बच्चे बड़े होंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी एक चीज है। आप लोगों ने जो प्रश्न भी कुछ मेरे से पूछे, उसके लिए उसके कंटेक्स्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा सबसे पहले कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी को आपने कई बार सुना होगा, मन की बात में सुना होगा, अदरवाइज भी कई बार उनके भाषण सुने होंगे, 15 अगस्त को भी कई बार वो भाषण देते हैं। तो 2-3 बातें वो बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से कहते हैं। एक तो जो ये बीमारी है हमारे देश में, मेरा क्या हो मुझे क्या हो, इस बीमारी से हमें ऊपर होना है। हर चीज में जब अपना स्वार्थ देखते हैं उस स्वार्थ से हमें ऊपर होना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो भी आप अपना करियर चुने तो आप अपने लिए तो सोच ही रहे हो कि भाई मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी सेल्फिश होता है, ठीक है। आप ये भी सोच रहे हो कि मेरे परिवार के लिए अच्छा होना चाहिए कि यार या तो मैं पैसा इतना कमा लूं, या मैं इतना ज्यादा जो है मेरी रेपुटेशन ऐसी हो जाए, मेरे पास पावर हो, तो पैसा हो। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा करें तो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में, देश में भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना जीना है, थोड़ा बहुत तो देश के लिए भी तो कुछ करेंगे ना। देश और समाज में लिए तो हम सब खड़े हुए। अगर ये देश नहीं होता है, समाज नहीं होता तो हम होते क्या? तो ये जो मेरा क्या मुझे क्या, मतलब मैं अपना करियर बना लूंगा, अपना करियर बना के एसी रूम में बैठा रहूंगा, बढ़िया चलता रहेगा,